फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज स्टेट का सेट 6 है, जो कि दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप एक से चलेंगे। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सेट तक 2024 तक चलेगा साथियों। बस 30 को का सेट चलेगा। आराम से पढ़िए और इंजॉय लेते हुए पढ़िए दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। देख सकते हैं क्या बोला गया है। बोला गया, एक अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांट देता है और हम समूह के लिए एक कार्य निर्धारित करता है। जब तक कि विद्यार्थी अपने कार्य को कर रहे तो अध्यापक क्या करना चाहिए साथियों? आपका 4 हो जाएगा। अध्यापक एक छोटे से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों के संदेश को दूर करेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट वाले की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट वाले में बोला गया है, सामाजिक विज्ञान आकलन में दिए गए कार्य रचनात्मक कहलाएगा यदि वह आपका सहयोगी आधारित होगा साथियों। आपका ये हो जाएगा सहयोगी आधारित होगा और परिचर्चा होगा साथियों। उसके बाद सी हो जाएगा परिक्रियात्मक साथियों हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। इसका आंसर आप हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में देख सकते हैं क्या बोला गया, विद्यार्थियों को दिशा संबंधित जानकारी आकलन में निम्न में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है साथियों? क्या है? प्रासंगिक है। चलिए, क्या आंसर इसका क्या होगा? आपका 4 हो जाएगा। ए और डी हो जाएगा। ग्लोब हो जाएगा। उसके बाद मानचित्र विकल्प हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। बोला गया 1 नंबर में देख सकते हैं क्या बोला गया है। 1 नंबर में रिफ्लेक्टिव चिंतन एवं अन्वेषण समस्याओं एवं प्रश्न विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी के विचार पर आधारित है। नंबर 2 में बोला गया है, अन्वेषण ऐसे प्रश्न के साथ संबंधित करते हैं जिनका उत्तर को मात्रा से नहीं दिया जा सकता, जबकि रिफ्लेक्टिव चिंता पूर्ण अनुमान लगाया लगता है। पर्याप्त आंकड़े समस्या सुलझाने में विद्यार्थियों की सहायता करता है साथियों। देख सकते हैं आपका कथन 1 सही है, लेकिन परंतु दूसरा जो कथन है आपका, ये कथन आपका गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रचनात्मक आकलन बोला गया। ध्यान दीजिएगा, आराम से मारिएगा। आपका डी हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थियों आवश्यकताओं और अधिगम की शैली का पता करता है। उसके बाद अध्यापक अधिगम संसाधनों का सुधार होता है साथियों। उसके बाद 100 आकलन की प्रतिक्रिया में अधिगम को सम्मिलित करता है साथियों। आपका डी भी हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ए भी है, डी भी, ए भी है, सी डी है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आकलन निम्नलिखित स्तरों को बढ़ते क्रम लगाएं। क्या है साथियों? बढ़ते क्रम लगाएं। आपका ए हो जाएगा। बढ़ते क्रम सबसे पहले सी हो जाता है। सी में बोला गया है, अध्यापक एवं अधिगम के प्रभाव की सीमा के बारे में सूचना संग्रहित करता है साथियों। उसके बाद बोला गया डी, एकत्रित सूचना और विश्लेषण करना और रिपोर्ट बनाना। उसके बाद बोला गया साथियों डी हो गया। उसके बाद बोला गया है बी बोला गया साथियों, सुधार के लिए सूचना प्रयोग करना। उसके बाद ए है सूचना अभिलेखन है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, वीरवेशवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है साथियों? किस व्यक्ति से बोला गया है? आपका 3 हो जाएगा साथियों। ए बी और डी। बसंत बान क्या साथियों? देख सकते हैं आपका वसवानन है और अलमान प्रभु है। उसके बाद अक महादेव है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों। नेक्स्ट वन बोला गया है, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। क्या है साथियों? नंबर 1 आपका हो जाएगा। केवल 1 सही है साथियों। क्या है? केवल 1 सही है। बोला गया पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर है साथियों, अंतर की थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। स्वाभिमान आंदोलन किसे शुरू करते हैं सर? स्वाभिमान आंदोलन। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? किसने किया था साथियों? देख सकते हैं आप लोग। 1 नंबर हो जाएगा आपका ईवी राम स्वामी
पेरियार किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है नीचे दिए गए वाक्य ए और बी को पढ़ें और सही मिलान चुनें। क्या बोला गया है? नंबर 1 में बोला गया है प्रत्येक अक्षांश का मान के साथ उत्तर या दक्षिण के भी लिखा जाता है। सही बात बोला गया है साथियों, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। और प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर दक्षिण भी लिखा जाता है, गलत है। बी नंबर आपका गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कौन सी वायु में मौजूद गैस में से ग्रीन हाउस गैस है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन, हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ग्रह के संकल्पना को समझने के लिए उपयुक्त उदाहरण है साथियों। आप लोग देख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा साथियों। लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, सही बात बोला गया। उसके बाद डी में है श्रेष्ठता और हीनता का भाव है साथियों, सही बात बोला गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही क्रम को चुनिए साथियों। क्या चुनिए में क्या बोला गया है? आपका हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा साथियों। 3 में बोला गया है बी। सबसे पहले बी पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतिहर मजदूर दरवर्ती स्थानों का प्रभाव करता है साथियों। चलिए उसके बाद बी में बोला गया है किसान के नियमित रोजगार को चाहत में खेतिहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा पूछा जाता है, सीटेट है साथियों, कोई खेल चीज नहीं है। ये भी फिर वही है, मिलान कीजिए कौन सही है कौन गलत है। आपका दोनों सही हो जाएगा और स्पष्टीकरण भी सही है साथियों। चलिए देखिए पढ़िए क्या बोला गया। शोषण से मुक्त के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है साथियों। एक तो आपका सही हो जाएगा और उसके बाद दूसरा देखिए क्या बोला गया। अधिकतम सामाजिक न्याय संबंधित कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से साथियों, दोनों सही हो जाएगा और स्पष्टीकरण भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया। सामाजिक विज्ञान के कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए साथियों। पढ़िए के बारे में क्या बोला गया देख सकते हैं आप लोग। क्या है आपका आंसर 3 हो जाएगा साथियों, ए और सी हो जाएगा। ए में क्या बोला गया है बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लेते हैं साथियों, सही बात है। उसके बाद सी में क्या बोला गया है यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही यह विश्लेषित किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के अवसर प्रदान उपलब्ध कराती है साथियों। कौन सा प्रावधान उपलब्ध कराता है साथियों? आपका 2 हो जाएगा साथियों, केवल बी कराता है। देख सकते हैं बी में क्या बोला गया है बच्चों को अध्ययन उपलब्ध कराने चाहिए जिनमें लोग भारतीय संविधान में उल्लेखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया क्वेश्चन नंबर 17 साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके उतना से उतना फैलाइए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है ए नंबर अभी कथन है साथियों। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। उसके बाद बोला गया है भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित सामाजिक वैज्ञानिक की कमी है साथियों, सही बात बोला गया साथियों। एक आपका सही हो जाएगा और आपका आर गलत हो जाएगा साथियों, ये जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों, देख सकते हैं क्या बोला गया है
ये बोला गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या के सूत्रकरण और मूल्यांकन कार्यविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है साथियों? कौन सा सिद्धांत सही है? आप लोग देख सकते हैं कौन सा सिद्धांत सही है। आपका 2 हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा साथियों। इनमें बच्चे के चहुमुखी सर्वगानी उसी को बोला जाता है चहुमुखी को विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के राजनीतिक के रूप में चुनाव के बारे में यह बताया कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्याण के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने में उद्यम संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेगी साथियों। कौन सा था? वायसराय हेडिंग था साथियों। कौन था? वायसराय हेडिंग था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में गढ़कंटक के गांड साम्राज्य के उल्लेख मिलता है साथियों? आपका अकबरनामा मिलता है। किसमें मिलता है? अकबरनामा मिलता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है साथियों मिलान करने का वही कथन कारण है साथियों। बोला गया है एक कथन ए बोला गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उपनिवेशन काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की थी साथियों। और उसके बाद कथन बी बोला गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जाति पूर्वग्रहण की जकड़ कितनी मजबूत है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा और स्पष्टीकरण भी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, वही है मिलान करें। अभी कथन और कारक है साथियों। लग गया ए में बोला गया है पृथ्वी और मंडल एक अर्धभूत ग्रह है साथियों। उसके बाद कथन बी में क्या बोला गया साथियों पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थित में सहायक होते हैं साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा ए और आर ए सही होगा लेकिन आर गलत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है वर्षा के प्रकार वर्षण को उनकी उचित व्याख्या के रूप में सुनिश्चित करें साथियों। आपका बी हो जाएगा मिलान कीजिए साथियों। बोला गया एक का संवहनी वर्षा हो जाता है 4, बोला गया वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठता है। उसके बाद वर्षण में बोला गया साथियों 3, वर्षण में बोला गया 3 वर्षा आर्द्रता से बहुत भारी होता है साथियों। और पर्वतीय बोला गया पर्वतीय वर्षा बोला गया है 2 गर्म आंध्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाते हैं साथियों। और चक्रवात वर्षा जानते हैं, चक्रवात वर्षा जगह हो जाएगा 1 ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों या फैक्ट्रियों में प्रवेश में लाया जाता है साथियों। देख सकते हैं कौन सा ऊर्जा होगा साथियों। आपका कोयला हो जाएगा। कोयला सबसे ज़्यादा कारखानों में प्रयोग किया जाता है साथियों भारत में। अब गया आपका पॉलिटिक सवाल है संसदीय शासन पद्धति क्या है साथियों। देख सकते हैं आपका दोनों एक सही होगा, ई सही हो जाता है साथियों। कार्यपालिका का गठन विधायकी द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका विधायकी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, गलती है नहीं बोल के दिया, मामला गड़बड़ा दिया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है अभी कथन ए और कारण 2 है। बोला गया है निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए समाचार माध्यम मीडिया को संतुलित एवं स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। सही बात है साथियों। उसके बाद और कारण बोला गया अधिकांश संचार माध्यम मीडिया जैसे टीवी समाचार पत्र बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्वामित्व होता है साथियों। क्या बोला गया है आपका दोनों सही हो जाएगा लेकिन स्पष्टीकरण आपका गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन उप संप्रदाय इनमें शामिल होने की ज़्यादा संभावना है साथियों। आपका एक हो जाएगा, केवल सिर्फ एक होगा मजदूरों के हितों की रक्षा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है साथियों एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका इस बात पर बल देना चाहती है कि इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई और यह हम वर्तमान में अतीत के बारे में बताना चाहता है। इसके लिए
कौन सी गतिविधियाँ उचित करेगी, उचित रहेगी साथियों। आपका 3 सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा साथियों। ए में क्या बोला गया है, हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, इसकी एक सूची बनाने की कहानी। और उसके बाद सी में बोला गया है बच्चे को बाजार से खरीदी जाने वाली 5 वस्तुएं का नाम लिखने तथा उन्हें उस श्रेणी में वस्तुएं जो उसी शहर ग्राम में जहां वे रहते हैं बनने वाली वस्तुएं और व्यापारियों द्वारा क्या बोला गया, व्यापारियों द्वारा दूसरी जगह लाई गई विभिन्न वस्तुएं कहना चाहिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को 29 में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने का अवसर उपलब्ध कराता है साथियों। देख सकते हैं साथियों, आपका आंसर 2 हो जाएगा। प्रजातांत्रिक सरकार को 2 विशेषताएं बतानी चाहिए साथियों। 2 में हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा साथियों। ए में क्या बोला गया है महात्मा गांधी बच्चे की हस्तकला को सीखना चाहिए। और उसके बाद बोला गया है सी में क्या बोला गया है, देख सकते हैं सी बोला गया आपको क्या लगता है कि सरकार को विभिन्न झगड़े विवाद के हल क्यों ढूंढना चाहिए। दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल है इस सेट का आज का सेट का अंतिम सवाल है साथियों। परियोजना प्रतिवेदन के अंत में समान दी गई संदर्भ का क्या उपयोग है साथियों। क्या उपयोग है आप लोग देख सकते हैं, ए सी और डी है। यह उस दस्तावेजों का विवरण देती है जिसका परियोजना बनाते समय अधिगमनकर्ताओं ने उल्लेखित किया था। ये सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद बोला गया है अधिगमनकर्ता विवरण का उद्देश्य देते समय क्षेत्र में किए गए कार्यों को श्रेय दे रहे हैं। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है डी में बोला गया है यह परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट के लिए अनिवार्य आवश्यक है, अतः सम्मिलित किया जा सकता है साथियों। चलिए आपका आज का अंतिम सवाल है, फिर कल मिलते हैं साथियों।